हेलो फ्रेंड्स, ये केस स्टडी है कि अगर आप मान लीजिए कि आइनॉक्स के सीईओ बनते, तो आप क्या इस क्राइसिस में ऐसा क्या करते? ऐसा ये जो एक सिचुएशन मैं आपको थ्रो अप कर रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है एकेडमिक्स के टाइम में हम लोग बहुत एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं। सब कुछ हम लोग को परफेक्ट, हम लोग सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सोशल मीडिया में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम वर्ल्ड दिखाने वाले पीपल को फॉलो करते हैं, लाइक पाइट पाइपर जो रैट्स फॉलो करते थे। नो, आइनॉक्स लिमिटेड, मान लीजिए आप आइनॉक्स लिमिटेड के सीईओ थे, तो सोचिए एक टाइनी माइक्रोब ने वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज क्रिएट कर दिया सिंस वर्ल्ड वॉर टू। वी वर अनप्रिपेयर्ड टू डील विद अ लिटिल वायरस। और इस कंपनी पे क्या इंपैक्ट हो, सोचिए लेनिन ने वंस ही सेड कि डेकेड्स ऐसे होते हैं जहां कुछ नहीं होता, एंड देन ऐसे वीक्स होते हैं जहां डेकेड्स हो जाते हैं। डेकेड मतलब 10-10 साल बीत जाते हैं, मैनकाइंड के लिए कुछ नहीं होता, और फिर कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जहां 10-10 साल, 20-20 साल का इंपैक्ट होता है। और ये कोविड क्राइसिस ऐसा ही था। सो इसीलिए नो समटाइम्स अगर लाइफ वुड बी गुड इफ वी वुड टू गेट अ मॉकअप, तो अन अकेडमी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ सीए का प्रिपरेशन होता है, सो दे हैव दिस लेट्स क्रैक इट, एक फ्री मॉक टेस्ट का सीरीज है फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। सो लेट्स क्रैक इट विद राहुल मनकन, ही इज अ रिनाउंड फैकल्टी। तो कल 10 बजे, दैट इज November 15th at 10 a.m. This is a free mock test, one of the finest faculty in India, and you can crank up your exam preparation because कई बार आप अपने आप को सिमुलेट करिए कि वर्स्ट केस सिचुएशन में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, एंड देन यू कैन ओनली गेट बेटर, बिकॉज देर इज सो मच नेगेटिविटी ऑल अराउंड। उससे अच्छा पढ़ाई करिए और फोकस करिए और एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। सो आइनॉक्स में आप सोचिए 524 करोड़ का रेवेन्यू जिस कंपनी का था, उसका रेवेन्यू अब हो गया 5 करोड़, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां 51 करोड़ था वहां नेगेटिव 48 करोड़ हो गया। आप क्या करते अगर आप ऐसे सी होते? ये केस स्टडी का मेरे को आप एग्जांपल्स के साथ लिंक कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आप क्या करते। 1020 करोड़ जहां रेवेन्यू था, वहां पे आपका रेवेन्यू रह के आ गया है सिर्फ 8 करोड़। 92 करोड़ प्रॉफिट से माइनस 99 करोड़, 199 करोड़ एबिटा से माइनस 65 करोड़। आप क्या करते हैं ऐसा? अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर होते तो क्या आप बेचते, क्या आप इसको अपने पास रखते कि हाँ फ्यूचर पॉजिटिव है? और इसमें देखिए इंडियाज 116 का भी इम्पैक्ट है। सो रेंट कंसेशन जो इनको मिले, बिकॉज दे नेगोशिएटेड एंड गॉट लाइक 142 करोड़ ऑफ रेंट कंसेशन फॉर दिस हाफ ईयर, और 72 करोड़ का इनको रेंट कंसेशन मिला फॉर द सेकेंड क्वार्टर। इंडियाज 116 के हिसाब से इसको लीज मॉडिफिकेशन ये लोग को असेस करना था, दे इलेक्टेड not to do this as per paragraph 46B of India's 116, and hence इन्होंने इसको सेपरेट लाइन आइटम के रूप में डिस्क्लोज किया। सो दे रिपोर्टेड लाइक अ नेगेटिव 72। अगर इंडियाज 116 नहीं लगता तो इसका इंपैक्ट होता जीरो इन टर्म्स ऑफ दी रेंट एक्सपेंसेस। सो देखिए आप अगर इसके शेयर होल्डर होते, सो पीक में जहां ये 500 के आसपास छू रहा था, ये गिर के 150 के आसपास आ गया, एंड ये वापस गिर के अब बढ़ के अभी 250 के आसपास है। बट ये शेयर कंसिस्टेंटली आपको 20% सीएजीआर से ग्रो किया फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स। अगर आप देखें अप्रैल 15 से अक्टूबर 25.5 ईयर्स, तो आपके हिसाब से क्या अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होते, क्या आप इसमें कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड रहते, या आप इसमें स्टॉक को एग्जिट कर जाते? अगर आप इस कंपनी के सीईओ होते तो क्या आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोलते कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? कंपनी जो कर सकता था कर रहा है, उसने अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को 72 करोड़ से 16 करोड़ कन्वर्ट कर दिया है। फ्यूल कॉस्ट ऑब्वियसली बिकॉज ऑपरेशन ही नहीं हो रहे तो 42 करोड़ से 5 करोड़ रह गया। अदर ओवरहेड्स फ्रॉम 32.4 करोड़ टू 13.5 करोड़, एंड रेंट ऑफ कोर्स जीरो, बिकॉज ये लोग बोल रहे भैया हम रेंट देंगे ही नहीं आपको, हम क्या जिसका रेंट दें जो मेरा चल ही नहीं, यू हैव टू गिव मी कंसेशंस। ओनली सेविंग ग्रेस, वन वेरी गुड सेविंग ग्रेस फॉर अ कंपनी जहां पे डेट नहीं होता ना, तो वो बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जाएगी, बिकॉज इनका डेट टू इक्विटी रेशियो से 0.09 है। तो उसके वजह से ये कंपनी काफी अच्छा चल रही। तो आप क्या करते अगर आप आइनॉक्स, मतलब इफ यू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ आइनॉक्स ओनर, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप ऐसा क्या करते? इस बार क्या करते हैं फ्यूचर के लिए? सपोज एक ऐसा पैंडेमिक अटैक फिर आता है, तो कंपनी को सरवाइव करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती? चलिए अपने डिस्कस करते हैं एज अ केस स्टडी इन द कमेंट सेक्शन।